ननुच अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा निष्कर्माचरे इत्यादो कर्तव्य कर्म संन्यासाद भी निष्कर्म प्राप्ति दर्शेती। कहते हैं लोक में तो ये मैंने श्रुति ने कहा है अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा, सकल भूतों को अभय दान दे करके नैष्कर्म्यम आचरेत, नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त हो जाओ। अर्थात क्या है, कहते कर्तव्य कर्म संन्यासादपि, कर्तव्य जितने कर्म है सकल नित्य नैमित्य काम है सारे कर्मों का संन्यास से भी निष्कर्म की प्राप्ति का श्रुति साक्षात दर्शा रही है। आप ऐसे कैसे कहते करने पर ही निष्कर्मता को प्राप्त होगा, त्यागने से भी हो सकता है। लोके च कर्मणाम अनारंभत निष्कर्मिति प्रसिद्धतरम, हर लोक में भी कहते देखो ये आदमी आलस्य में बैठा रहता, कुछ नहीं करता, ये कर्म कुछ नहीं करता, कर्मणाम अनारंभादेव, न करने से निष्कर्म में निष्कर्म है, कहते तो भाई अकर्मी आदमी है, ये कुछ नहीं करता, ये ऐसा लोक में व्यवहार होता है। इसीलिए प्रात कर्मों को त्याग कर बैठना निष्कर्मता अर्थ क्यों नहीं लिया जाए, तब उत्तरार्ध आरंभ होता है। अतश्च निष्कर्म्यार्थी किं कर्म आरंभेण, इसलिए निष्कर्मी को चाहने वाला कर्म आरंभ क्यों करे, इति प्राप्तम अत आह, ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो जवाब में भगवान ने कहा न च संन्यासनादेव, नापि संन्यासनादेव केवलात् कर्म परित्याग मात्रादेव ज्ञान रहिता, संन्यासाद एव है ना, एव इतर व्यावर्तन करने के लिए अन्य योग विच्छेद है। किसके अन्य योग विच्छेद, कहते ज्ञान रहिता, ज्ञान रहित केवल कर्म त्याग को यहाँ निषेध कर रहे हैं हम। ज्ञान सहित कर्म त्याग अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं होता, वह निष्कर्मता को की ओर ले जाएगा। ज्ञान रहित कर्म त्याग जो कर देता है उसके लिए समस्या कड़ी होगी। वो बैठे क्या करेगा, कि शास्त्र पढ़ा लिखा है नहीं और मन चुप रहने वाला है नहीं, वो तो कुछ वृत्ति करेगा, वृत्ति के विषय में क्या रहेगा, ब्रह्म तो विषय नहीं होगा ना। ये शास्त्र पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वृत्ति का विषय ब्रह्म कैसे हो जाएगा। इसलिए हम कहते, लोग कहते हैं कैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कैसे होगा। जो पहले शास्त्र पढ़ना है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो, फिर कर्म त्याग करके बैठेगा, मन निध्यासन करेगा, तो संभावना है मन निध्यासन की। केवल कर्म त्याग करके सीधा कहने लगे हम अनेकों जन्मों में सब पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं, मेरे को ब्रह्माकार वृत्ति हो रहा है, तो ठीक है, तुम्हारा हो रहा है तो भला है, तथास्तु तथास्तु करो। लेकिन सामान्य रूप में देखने को ऐसा नहीं मिलता है। कोई कोई है, दृष्टांत है वामदेव जी का, नहीं गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसे ही सोचो तुम भी अपने आप को गर्भ में ही हो गया, अब क्या करना है, ठीक है, ऐसे मान लेते हो तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कोई लेकर याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, सभा में ऐसे कोई ब्रह्म ज्ञानी हो तो मैं उसका सबसे पहले वंदन करता हूँ, मैं हूं या नहीं हूं तो नहीं कहता, मेरे को तो गाय जरूरत थी, सही मैं ले जा रहा हूँ गाय को, ये तो गाय याज्ञवल्क्य ने, मेरे को गाय जरूरत है, मैं गाय को ले जा रहा हूँ। बाकी यदि सभा में कोई है ब्रह्मज्ञानी और गाय नहीं चाहता होगा, ऐसे नहीं ले जा रहा था, क्योंकि जनक ने घोषणा की ना, जो ब्रह्मज्ञानी है वो इस गायों को ले। आप में जो ब्रह्मज्ञानी होगा वही व्यक्ति इन गायों गौ को ले जाए, 10,000 गाय, और प्रत्येक गाय को 10-10 पल सोना दोनों सिंगों में लगा करके, इतना बड़ा संपत्ति दान दे रहा है ब्रह्मज्ञानी को। और सब चुप, तो याज्ञवल्क्य ने कहा अपने चेला को ले जाओ सारे गाय। लोग नाराज होने लगे, नाराज होने लगे, पर आप मैं प्रणाम करता हूँ, आप में से कोई होगा। फिर एक के बाद प्रश्न पूछने लगे, तुमने ले गया ना, इधर तरह प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, अपने ब्रह्मज्ञानी सब कहकर तुम ले जा रहे हो, इसका मतलब अर्थापत्ति है ना, अर्थापत्ति प्रमाण से तुम ले जा रहे हो, इसका तुम अपने आप को ब्रह्मज्ञानी घोषित कर रहे हो, साक्षात नहीं परोक्ष रूपेण। सब प्रश्न पूछने लगे, तो इसलिए अर्थ है कोई कहे तो हम उसको ब्रह्मज्ञानी मान लेंगे, हम निम्नान कर लेंगे, क्या आपत्ति अपना। कोई कहे हम अनेक जन्मों से पढ़ चुके हैं, कर्म कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका, अब केवल मैं शुद्ध ब्रह्म रूप हूँ, मुझे कुछ करना नहीं, धरना नहीं, ठीक है, ऐसे महापुरुषों को उम्र मुना रहना है। और जिनकी वृत्ति लेकिन ब्रह्माकार नहीं बन रही है, अंदर वासनाएं गति पाने की, वो बाहर से ब्रह्मज्ञानी बन रहे हैं,
तो ऐसों को तो नमूनारण नहीं करना है ना, ऐसों को ये कह रहे हैं। बाहर से तो परम विरक्त संन्यास कर चुके हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक पुरुष ब्रह्म ज्ञान होगा तो भी वो नहीं चाहेगा गद्य पद्य को। कल एक महात्मा आए थे मोटे तगड़े, तो मैंने उनको कहा अरे आप तो गद्दी के लायक हो, हंसने लगे, कहीं होगा तो देख लेंगे। बाहर से संन्यास होने से क्या मतलब हुआ? अब भी आकांक्षा है कहीं गद्दी मिल जाए। धन्य महात्मा लोग। ऐसे कितने पढ़ के गए हैं। हाँ, अब आप भी पढ़ रहे हैं। क्या भरोसा आपके पेट में क्या क्या इच्छाएं है ना। अब देख रहे कब इंदिरा स्वर्ग जाएगी, कब मैं सन्यासी होने कहीं महंत बनूं, क्या पता, इच्छा हो सकती है। आपका आशीर्वाद है सर। हमारे आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, आपके प्रारब्ध कर्म से भी हो सकता है। हम क्यों आशीर्वाद है किसी की बर्बादी का। हम तो आशीर्वाद देंगे कुछ भी तुम्हारे अंदर जो ना हो, भगवान और तुम्हें दरिद्र कर दे, हैं? जहां जाए वहीं तेरे को गालियां सौ मिल जाए, ताकि तेरे को वैराग्य हो जाए संसार से। हमारे तो आशीर्वाद ये रहेगी, हर व्यक्ति को जहां जाए वो अच्छी तरह से अपमानित हो जाए, अच्छी तरह से डांट पड़ जाए, ताकि जो है उसको वैराग्य संसार से होते रहे। सामर्थ्य आपको मिले, लेकिन अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठता, सदा अपमान का स्वागत करो, सम्मान को पीठ का पीछे फेंक दो। ये सामर्थ्य मिलना चाहिए साधक को। हम आशीर्वाद तो ऐसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मांगता कौन है? सब चाहते हैं गद्दी मिल जाए, इसीलिए आशीर्वाद करें महाराज आप आशीर्वाद दो। का मतलब क्या होता है? मेरी मन में जो इच्छा है, आशीष का अर्थ क्या किया, इसीलिए आशीर्वाद शब्द का अर्थ क्या किया है? यद मनसी इच्छा भवती तद आशी तद अनुरूपम वद इति आशीर्वाद, वदती इति वाद। मेरी इच्छा के अनुरूप आप तथास्तु कहिए, अपने कुछ नहीं बोलना। हाँ, आप कह दो तुम ब्रह्म हो जाओ, वो ठीक नहीं। हम तो मैं इंद्र बनना चाह और आप कह ब्रह्म हो जाओ, तो गलत हो जाएगा ना। मैं जो चाहता हूं उसको कह तथास्तु, बस। इसलिए आप चाहते हो जो होना उसके लिए मैं तथास्तु कर दूंगा, मेरा क्या बिगड़ रहा है। मेरी इच्छा सुनोगे, मेरी आशीष को चाहोगे तो बात ही अलग होगी। लेकिन हर आदमी आता अपनी अपनी वासनाओं को लेकर ना, समस्या तो यह है। पहले कई बार बता चुका हूँ, रजनीश का एक ही बात मेरे को बहुत पसंद आया है। एक बात उसने अपने कमरे के सामने लिखा था, कीप योर माइंड इन द सॉक्स विद इन द शूज एंड एंटर। तुम अपने मन को जुराबे में डालना और जुराबे को जूते में रख करके तब आना। ऐसा ना किसी जूते में मन रख दो उड़ के आ जाए बाहर, पहले उसको जुराबे में डाल दो मन को, और मन उसको गांठ लगा दो, और फिर जुराबे को जूते में घुसा दो, तब अंदर आना मेरे पास। अर्थात क्या उसका तात्पर्य था? अपने सारा अहंकार वासना अंतःकरण जो भी है तुम्हारी, सब इसके बाहर रख करके अंदर आना। ये तुम्हें गुरु चाहिए। तो अब आते सारे कचरा पेटी ले गए अंदर, तो दुर्गंध हमारे ऊपर ही फैलाने की चेष्टा करते हैं। आप ऐसा कीजिए, बोलते हैं आप ऐसा कीजिए, हमको ही कहते हैं ऐसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, बेईमानी करो, हमें उल्टा शिक्षा देते हैं। इसका मतलब क्या? अपने कचरा लेकर आए हो ना साथ में, तो उसको मैं तथास्तु करूंगा तो क्या होगा? वही कचरा की महिमा आपको मिलेगी। इसलिए हम किसी को आशीर्वाद ही नहीं देते। क्यों बर्बादी का आशीर्वाद दे? जानता हूं संसार बर्बादी है, इसे किसी को आशीर्वाद दो, वो भी बोलता है दो ईश्वर की मर्जी भाई, भगवान जैसे चाहे, तेरा कर्म तेरे साथ, तुम जाने तेरे कर्म जाने। इसे कहते नहीं संन्यासनादेव, ना भी संन्यासनादेव, केवल त्याग करने मात्र से। किनका? केवल कर्म परित्याग मात्र आदेव। संसारदेव का अर्थ करते हैं केवल कर्म मात्र का परित्याग करने से, का मतलब ज्ञान रहिता, केवल कर्म परित्याग मात्र, ज्ञान से रहित केवल कर्म परित्याग मात्र से सिद्धिम मैंने नैष्कर्म चढ़ाम ज्ञान योग निष्ठाम न समुद्धि गच्छति न प्राप्त। नैष्कर्म लक्षणा का मतलब क्या है? सिद्धि कर दिया नैष्कर्म्यम। क्या है नैष्कर्म्यता? ज्ञान योग के द्वारा जो स्वरूप में प्रतिष्ठा, वह निष्ठा न समुद्धि गच्छति, वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता है।
जो चाहता ही नहीं तो कहां से प्राप्त करेगा? जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। आदमी को जो चाहिए वो चीज जरूर उसको प्राप्त हो जाएगा, जो नहीं चाहिए कहां से उसको मिलना है? मिलेगा तो लेगा नहीं, क्यों? नहीं चाहिए ना उसको। मिलेगा तो भी वो नहीं लेगा कि उसको चाहिए नहीं। ये छोटे महाराज जी, उनको जबरदस्ती बना रहे हैं मंडलेश्वर, नहीं, वो भाग गए आश्रम छोड़कर। छोटे महाराज के साथ 2 बार हुआ, दोनों बार भाग गए। फिर यहाँ के कार्यक्रम वगैरह होने के बाद जब विद्यानंद जी को बिठा दिया गया तो उसके बाद आए। 2 बार इस तरह से उन्होंने, इस तरह से महापुरुष जो वास्तव में नहीं चाहता है तो देना चाहते तो क्यों लेगा? नहीं चाहता है। जो चाहता है उसको नहीं भी देना, जो छीनने की कोशिश करेगा। हाँ, बंदूक लेके आ जाएगा, भाई उतरो तुम गद्दी से, मैं बैठूंगा। ऐसे बहुत जगह हो रहे, बैठ रहे बंदूक के आधार पर गद्दी में बैठ रहे। ज्यादा नहीं माना, गुरु को भी उड़ा दिया गोली से, खत्म करो इसको, हटाओ। हमको गद्दी में बैठने से रोक रहा है गुरु, क्या गुरु है ये? उसको एक खत्म कर दिया, गंगा जी फेंक दिया, बैठ गए, माई गुरु। ऐसी भी घटनाएं यहाँ हो रही हैं। तो इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान के बिना ऐसा होता है उसके अंदर वास्तविक वैराग्य होने, ज्ञान निष्ठा कहाँ से हो सकती है? ब्रह्म ज्ञान इतना आसान थोड़ी, निष्कर्म थोड़ी, निष्कर्म पहले कर चुके साक्षात ब्रह्म निष्ठा। और पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, पूर्ण विवेक हो तभी हो सकता है। अधकचरे विवेक, अधकचरे वैराग्यों को नहीं होने वाला है। उनका इधर नहीं उधर नहीं, बेचारे आधे गृहस्थी आधे सन्यासी हैं ऐसे लोग वास्तव में, है ना। अंदर से गृहस्थी बाहर से सन्यासी हैं। ऐसे लोगों से थोड़े होना है ये सब काम। इसे उनके लिए कह रहे हैं कि भाई वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। सन्यासी का शब्द नहीं है, मतलब सन्यासी न शब्द नहीं है। नहीं, मूल मंत्र श्लोक में ना, नच संन्यासनादेव, इसे भाषिक वही शब्द को तो लेंगे ना, संन्यासनाथ का अर्थ सन्यासी कैसे ले लेंगे? पंचमी है ना, संन्यासनाथ है त्यागात, यही अर्थ हो सकता है। यहाँ क्या चीज का त्याग करने से? केवल कर्म त्यागात, ज्ञान रहित केवल कर्म त्याग, यही अर्थ हो सकता है, सन्यासी नहीं हो सकता है। क्योंकि श्लोक में पंचमी अंत है। यदि प्रथमांत होता तो कर देते भाष्यकार, छोड़ते नहीं, फिर तो परम राज्य सब कुछ बोल देते, ब्रह्मचर्यादेव प्रत्यक्त सब बोल देंगे, त्यक्त वगैरह सारे विशेषण दे देते हो। प्रथमांत है, पंचमी अंत हेतु परक है ये, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। कस्मात् कारण कर्म संन्यास मात्रा ज्ञान रहिता सिद्धि नैष्कर्म लक्षणाम पुरुषो नाधिगच्छति इति हेत्वाकांक्षा आह। किस कारण से आपने कहा है भगवान ने कस्मात् कारणात् कर्म संन्यास मात्रा देव ज्ञान रहिता ज्ञान निध कर्म संन्यास मात्र से सिद्धि नैष्कर्म रूपा पुरुष कोई भी व्यक्ति न अधिगच्छति न प्राप्त होती, यह बात क्या किस कारण से कहा गया है? उस हेतु की आकांक्षा करने पर, इच्छा करने पर कहा जा रहा है यह श्लोक, नहीं कस्य क्षणमपि। क्योंकि संस्कार जो प्रकृति, संस्कार से जन्य जो प्रकृति है, निशेष त्याग का अयोगाच्छ, क्योंकि क्यों नहीं हो पाता है? संस्कार जन्य प्रकृति का निशेष रूपेण त्याग संभव नहीं है। वो तो प्रवृत्ति होती रहेगी, क्योंकि संस्कार जन्य जो प्रकृति का यह स्वभाव है कि प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति को पूर्ण रूपेण आप त्याग नहीं कर सकते। इसलिए त्याग करना है, आप किनको क्या त्याग करोगे? फिर विहित कर्मों को तो त्याग करोगे। इसे कहते हैं संस्कार जन्य जो प्रकृति का स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं, उनको निशेष रूपेण आप त्याग तो कर नहीं सकते। जब त्याग नहीं कर सके निशेष रूपेण, तो वृत्ति तो होती रहेगी, कुछ ना कुछ चलती रहेगी। जब वृत्ति चलती रहेगी, वृत्ति का विषय क्या होगा? ज्ञान तो है नहीं, ब्रह्म को विषय बना नहीं सकते हो, ब्रह्म का मनन इत्यासन तो हो नहीं सकती, तो विषय होगा संसार। ध्याय तो विशाल पुंस कोटि में चला जाएगा। कर्म त्याग करके बैठेगा, अंदर से क्या होगा? मन से वही चीजों के चिंतन करते रहेगा। एक महात्मा को ऐसे गति मिलना था, प्रिंट भी हो गया इन्विटेशन, लेकिन इस बीच में कुछ घपला हो गया, दूसरे को बिठा दी भी एक दिन पहले। जिस तारीख होना था उस तारीख से एक दिन पहले ही दूसरे को गद्दी में बिठा दिया गया। अब वो बेचारा सका बका रह गया, क्या हो गया? इनविटेशन में मेरा नाम प्रिंट है, बिठा किसी और को दिया। अब इतना अपमान महसूस हुआ उसको। और क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, उसे सोचा कोई बात, जो बैठ गया सो बैठ गया। और जिस
गद्दी पर बैठा बैठा गया था जिस व्यक्ति को, उसी आश्रम में वो भी थे। उन्होंने कहा चलो जो भी जिसको भी बिठा मैं इसको स्वागत करूं। जब गया स्वागत कर देखा तो मेरा विद्यार्थी ही है, ये तो मेरे विद्यार्थी को ही मेरे जगह पर बिठा दिया जहाँ मेरे को बैठना था। बड़ा अपमान समय से उसका माला वाला फेंक दिया, स्वागत करना दूर की बात, वहीं से चला गया विरक्त होकर। अरे तब निश्चय कर लिया क्या ऐसे जीना जीना बेकार है, इतना अपमान है ये, मरणासन होने को मरने को तैयार, आत्महत्या कर लो। लोगों ने समझा चिंता मत करो, घबराओ मत, इससे बढ़िया गति तुमको मिल सकता है। आशा बांध दी उसको, तुम कथा प्रवचन करो, छोड़ो। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे वो, उनको बैठाना था निर्जनिया खड़ग मंडलेश्वर पर, ये छोड़ छाड़ के फिर वो कथा प्रवचन में लग गया। फिर सानसन के मंडलेश्वर जो गणेशानंद जी थे, उन्होंने देखे तो फिर ये तो बेचारा दुखी दुखी घूम रहा है, इसको कहीं बिठाना चाहिए। मौका मिला तो क्लास के ऊपर बैठा दिया। अंदर बाहर से विरक्त बन घूम रहे हैं, संन्यास कर रहे हैं, ज्ञान की बात करने से क्या हो रहा है, अंदर से तो दूसरी थी, वो प्राप्त भी हो गया अंदर। इन सब कहानियों को जो कर रहा हूँ किसी निंदा पक्ष में नहीं है, इसे शिक्षा में लेना है। हमारे अपने अंतर टटोल के देखना, हम सन्यासी बनना चाह रहे हैं, विरक्त होना चाह रहे हैं, ज्ञान चाह रहे हैं, अंदर से क्या अपने अंदर है, क्या हमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कोई गति वति की चक्कर बाहर से वेदांत पढ़ रहे पढ़ा रहे प्रधानाचार्य आचार्य वो आचार्य नहीं, सर्वदर्शनाचार्य वेदांताचार्य वो आचार्य, बोर्ड पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, विशेषणों को जोड़ रहे हैं, और विशेषणों को आप उनके सम्मान में बोलो नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हाँ क्या नाम बोल दिया, हम बोलेंगे अभी। इसे ये अपने अंदर देखना क्या है आपके अंदर, इसके लिए दृष्टांत उनके जैसा हमें नहीं होना है, उससे शिक्षा मिल रही है कि हम वैसे ना हो, अपने अंदर अपने आप को साफ रखें। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि वो जो वृत्ति आलम्बन भावाच, कि वृत्ति के लिए कोई और आलम्बन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, संसारी आलम्बन होगा उसको। इसे ज्ञान रहिता बार बार बोल रहे हैं, पुरुष लोग कहते हैं ज्ञान रहिता, तो यहाँ भी ज्ञान रहिता सिद्धिम नाधिगच्छति, इसके अवतरने का वही शब्द जोड़ दिया भाषाकार, ज्ञान रहित। जब ज्ञान रहित है तो क्या वृत्ति क्या करेगी, जो समय जो कर्म करना चाहिए कर नहीं रहा, त्याग के बैठ गया, और उस समय क्या होगा, खाली बैठे बैठे खाली मन शैतान का काम करेगा, उल्टा सीधा सोचते रहेगा, जपते रहेगा, अमुक गति मेरा हो, अमुक गति मेरा हो, अमुक गति मेरा हो, यही जपेगा और क्या करेगा, ब्रह्म चिंतन तो होना है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्थिति जब हो जाती है तो तूष्णीम आसनम ये न संभव, चुपचाप बैठना जिस किसी के भी द्वारा संभव है ही नहीं बिना ब्रह्मज्ञान के। एकमात्र ब्रह्मज्ञानी है जो उदासीन वदासीन हो सकता है, तूष्णीम बैठ सकता है, बाकी कोई संसार में तूष्णीम बैठ नहीं सकता। ब्रह्मविद वर्यस्तु निर्विकल्प समाधि अग्निना, निर्गत समाधि रूपी अग्नि के द्वारा निर्मूलित प्रवृत्ति तद गुण तद कार्य, प्रकृति प्रकृति जन प्रवृत्ति तद गुण कार्य सबको अपनी जो निर्विकल्प समाधि रूपी अग्नि के द्वारा, निध्यासन रूपी अग्नि के द्वारा भस्मीभूत कर दिया है, जो वही चुपचाप बैठ सकता है। चुपचाप इसलिए क्योंकि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाओगे तो ब्रह्म बोलता है क्या, ब्रह्म कोई क्रिया करता है क्या, ब्रह्म कैसा है, तूष्णिम स्वरूप वाला है, इसलिए वो भी तूष्णिम स्वरूप वाला हो जाएगा। इसे एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में छांदोग्य परिषद में कहा है, तो ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म संस्था बहुत अंतर है। इसको मैं समझाया था, आपको याद होगा छांदोग्य में भी, इसे छांदोग्य में ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति कहा, ब्रह्मनिष्ठो अमृतत्वमेति नहीं कहा है, दोनों का स्था धातु एक जगह नी दूसरे का सम उपसर्ग बहुत फर्क होगा। ब्रह्मनिष्ठ में क्या है, ब्रह्मणि नितराम वृत्ते स्थितिर्भवति, नितराम वृत्ति चल रही है, लेकिन यहाँ संस्था में सम्यक स्थित हो गया। अब वह वृत्ति भी नहीं है, वो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म ही वो हो गया, आप वहां वृत्ति भी नहीं रह गई। यावत काल में निरंतर हम ब्रह्मा से वृत्ति चलती रहती है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाएगा, ब्रह्म संस्था। इसलिए वहां गुरु के विषय में क्या, ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वो, ब्रह्म संस्थम गुरु में वो भी गच्छत नहीं कहा। ब्रह्म संस्थ गुरु होना बहुत कठिन काम है, वो ब्रह्म ही है, वो कहां से गुरु होना, वैसे तो मिलना ही मुश्किल है, उसका दृष्टिपात से ही काम हो जाएगा।
ऐसे कोई सदगुरु कहा जाता है। तो इसलिए वहां ब्रह्म संस्था ब्रह्मनिष्ठ शब्द श्रुतियों में बहुत संभाल के जगह चुन करके रखा गया है, कहाँ कौन से शब्द रखना है। तो इस बात को यहाँ ध्यान रख कर रहे हैं कि इतिहासन रूपी अग्नि के द्वारा निर्मूलित है प्रकृति तदगुण तत्कार्य सब कुछ। अतः गुण न विचाल्यते, आगे कहने वाले हैं गुणों की तरह विचलित नहीं होता है। ऐसा जो निष्क्रिय ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित श्रोत्रिय ब्रह्म संस्थ पुरुष ही तुष्टिम भाव को प्राप्त कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। अतः ज्ञान रहित व्यक्ति जो केवल कर्म त्याग करके तुष्टिम भाव में बैठने की चेष्टा करता है तो निश्चित रूप में वह अपना पतन का कारण हो सकता है, वह निष्क्रिय भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को समझाने के लिए यह श्लोक आरंभ हो रहा है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्म अवशः कार्यते। अवशः में बहुत जबरदस्त अर्थ है। सामान्य अर्थ है कि अवश्यम एव इति अवशः, अवश्य ही करते, ये अर्थ लिया। अवश्यम एव इति अवशः, कर्म कार्यते, कर्म करते हैं लोग, सब लोग प्रकृति से जन्य गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के निरंतर न चाहते हुए भी अवश्य ही कार्य करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। क्योंकि हाँ आप आएंगे उस पर विचार, शब्द पर विचार आऊंगा अलग से, श्लोक का सामान्य कर रहा हूं। नहीं कश्चित क्षण भी जात तिष्ठति कर्मकृत, क्योंकि जो है कोई भी व्यक्ति कश्चित अपि क्षणमपि, कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी अकर्मकृत, कर्म न करता हुआ चुपचाप नहीं तिष्ठति, बैठ नहीं सकता है। जातु एक अव्यय है, जातु जो है एक अव्यय लिया हुआ है यहां पर। तो भाष्यकार भी इस पर इतना ही कहेंगे यहां इसमें कि अवशः का मुख्य अर्थ हम लेते हैं पहले, बाद में नए समास में जाएंगे। न विद्ये स्ववशो, स्वाध्याय करना पड़ता है वहां। न विद्ये स्वस्य वश इति अवश, न विद्यते स्वस्य वशो प्रकृति यस्य स अवशः सर्वः। सभी लोग कैसे हैं, अपने वश में इंद्रियों को नहीं रखे हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम अवश, सभी का नाम है अवशः सर्वः कर्म कार्यते। अथवा अन्य टीकाकार लोग अवश्यम ने अवश्यम एव ऐसा भी अर्थ कर देते हैं। आवश्यक अर्थ कर दिया अवश्यम एव। देखिए टीका में आपकी नीलकंठी में भी है, सभी लोग कह रहे हैं कश्चिदपि ज्ञानी व अज्ञो वा इति परास्ताम। कोई कह सकता है ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी ले लो, तो भी पक्ष नहीं बन सकता है कि भगवान पृथक कर रहे हैं ज्ञानी को अज्ञानी से। अतएव अज्ञानियों का ही मामला हो सकता है। जातु मने कदाचिदपि, कश्चिदपि कदाचिदपि, ये अर्थ ले रहे हैं। जातु का अर्थ कदाचित, कस्मात् करते यस्मात् क्षणपि कालम जातु कदाचित कार्य यस्मात् अवश्य एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृति गुण इतना। भाष्यकार तो आवश्यक कोई अर्थ नहीं करेंगे, भाष्यकार आवश्यक का कोई अर्थ नहीं करते हैं, छोड़ दिए। और दूसरे लोग अवश्य मने अवश्यमेव ऐसा कर दे रहे हैं। आवश्यक अर्थ अवश्यमेव, अवश्यमेव। लेकिन वास्तव में इस बहुब्री समास कर तो सर्व का विशेषण है वो। न विद्यते वशे इंद्रियाणि यस्य, समस्त इंद्रियादि वश में नहीं है जिसका, ऐसे आदमियों को क्या हम कहेंगे अवशः। न विद्यते वशे इंद्रियाणि यस्य स अवशः सर्वः, ऐसा सीधे सीधे बहुब्री समास है। और बाहर से क्या कर रहा है, अपने आप को इंद्रियों का स्वयं दिखा रहा है, कर्म त्याग करके बैठ गया, अपने आप इंद्रिय स्वयं जैसे दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इंद्रियां उसके वश में नहीं है, मन उसका दौड़ रहा है कि नहीं। इसलिए यहां पर आवश्यक ऐसा है। अथवा दूसरा अर्थ क्या हम लेंगे वो देखिए, अह इति ब्रह्म, अह कहते हैं ब्रह्म को, श्रुति है अह इति ब्रह्म, एक श्रुति है।
यदि श्रुतय है, उस श्रुति के आधार पर अस्य अ मने ब्रह्म, उसका सृष्टि क्या करो अस्य वश यदि अवश तत्पुरुष समास। तो बहुरी समास में हमेशा क्या होता है गौरव दोष होता है और तत्पुरुष समास में लाघव है, क्योंकि तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ में लक्षण होता है और बहुरी समास में अन्य पदार्थ ग्रहण प्रदान होता है। इसलिए बहुरी समास जहाँ पर जितनी हो सके, जहाँ संभव नहीं है वहां तो करना ही पड़ेगा बहुरी समास। जहाँ तत्पुरुष समास आदि के तरह लक्ष्यार्थ नहीं निकल सकता सम्यक, वहां हमें बहुरी करना पड़ेगा, तो करते ही हैं। लेकिन जहां संभव है अन्य समासों से अर्थ निकालना, वहां बहुरी समास नहीं किया जाता है। इसे हम तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष समास ले रहे, अस्य वश इति अवशः, सीधे सीधे। नई तत्पुरुष समास है नहीं यहाँ नई तत्पुरुष नहीं है, नई विशिष्ट बहुरी भी नहीं है, किंतु यहाँ सीधे सीधे तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है अस्य वशः इति अवशः। अस्य मने ब्रह्म, तस्य वशः इति अवशः मने ब्रह्माधीना इत्यर्थः, ईश्वराधीना इत्यर्थः। ईश्वराधीन होकर के सभी लोग, स्वयं ईश्वर नहीं है, सब ब्रह्मज्ञानी होता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ईश्वरी हो जाता है। लेकिन जो अब्रह्मज्ञानी हो क्या है, वो ईश्वर के अधीन है। भ्राम्यन सर्वाभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सबको दौड़ा रहे हैं, नचा रहे हैं, उनके अधीन हम नाच रहे हैं। चाहे आप जितनी भी अच्छे कर्म करो, आपके कौन से कर्म का फल कब देना कब नहीं देना उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी थोड़ी है। कई लोग इसलिए बोलते महाराज जन्म से अभी तक इतना पुण्य कर्म कर रहा हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, साधना करता हूँ, फिर भी जीरो का जीरो लगता हूँ, क्या बात है? लोग कहते हैं ना, ऐसे कहना पड़ता है तुमने इस जन्म में कर रहा है ना, पिछले जन्म में नहीं किया होगा, इसे प्रारब्ध कर्म फल भोग है नहीं। अब इस जन्म जो कर रहे हो इसको भगवान जब देना चाहिए तब देगा, आगे में कभी ना कभी। ये करते रहो, ईश्वराधीन है। आवश्यक है ईश्वराधीन सर्व, ईश्वराधीन सारी दुनिया है। अतः वे लोग प्रकृति गुण ही का कर्म कार्य प्रकृति गुणों के अधीन होकर द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं, ऐसा व्यर्थ लिया जाएगा। मुख्य यही पक्ष लेना है। भाष्य नहीं यस्मात्, ही मने यस्मात्, ही कार्य कर दिया यस्मात् जिसलिए क्षणमपि कालम, एक क्षण काल भी जातो मने कदाचित कभी भी कोई भी व्यक्ति कश्चिदपि व्यक्ति पुरुषः तिष्ठति अकर्मकृत सन, कर्म न करता हुआ बैठा रहे, यह हो नहीं सकता। न तिष्ठति अकर्मकृत सन न तिष्ठति के साथ अन्वय होगा। कदाचिदपि कश्चिदपि क्षणम कश्चिदपि पुरुषः कदाचित क्षणमपि अकर्मकृत सन न तिष्ठति। कस्मात्, क्यों? क्योंकि कार्यते ही यस्मात्, फिर दोबारा ही आया जिसलिए, यस्मात् जिसलिए कार्यते करते ही हैं, अवश्य एव, अवश्य एव। यहाँ दोनों अवश्य सर्व का विशेषण है, या प्रभु समास या तत्व समास के करके ईश्वराधीन होकर के कर रहे हैं, या जिसके वश में इंद्रियां न होने से इंद्रियों के अधीन होकर कर रहे हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अवश्य एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृति प्रकृतो जाते ही सत्रजत्व विगुण ही अज्ञ इति वाक्यशेष स्पष्ट कर दिया। कौन? अज्ञानी लोग, ज्ञान रहित जो लोग हैं, वे लोग जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को अपने में मान करके सभी के सभी लोग अपने इंद्रियों के वश में होकर के कुछ न कुछ करते रहेंगे, बिना के कोई चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। अवश्य एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृति में प्रकृति तो जाते ही यदि प्रकृति कौन? सत्वरजतमो गुण भी गुण ही, सत्वरजतम गुणों के द्वारा सात्विक तामसिक राजसिक कोई न कोई कर्म को करते ही रहते हैं। कौन? कदे अज्ञानी। ये तो वक्ष्यति, क्योंकि आगे कहे जाएंगे गुणैर्यो न विचाल्यते, जो ज्ञानी कहे वो गुणों के द्वारा विचालित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते एक जगह आया, गुणेर न विचाल्यते दूसरी जगह आया, दोनों ही बातें हैं। भयंकर दुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता, गुणों के द्वारा कभी प्रेरित होकर कोई कार्य कर्म में कर्मादि करने में नहीं जाता। ये समझ
सांख्यानाम पृथक्करणाद अज्ञानाम एव ही कर्मयोग न ज्ञानिनाम इत्यर्थ। सांख्यों को यहाँ पृथक कर दिया गया है, इसे स्पष्ट है अज्ञानामेव ही कर्मयोग, अज्ञों के लिए यह कर्मयोग कहा जा रहा है, न ज्ञानी नाम, ज्ञानियों के लिए कर्मयोग की बात नहीं है। ज्ञान नाम तो गुणेर अचाल्यमाना नाम स्वतः चलना भावात कर्मयोग नोपपद्यते, और ज्ञानियों के लिए गुणों के द्वारा अविचलित होने के कारण से स्वतः ही चलन रहित है वो, अतः कर्मयोग की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तथा च व्याख्यातम वेदा विनाशन इत्यत्र, इस बात को वेदा विनाशन इत्य दूसरे अध्याय 21वें श्लोक में विस्तार रूप में व्याख्यान करके समझा चुके हैं। किस अधिकारी भेद का वर्णन जहाँ किया, कर्माधिकारी कौन है, ज्ञानाधिकारी कौन है, ये सब विश्लेषण करके वहाँ स्पष्ट कहा गया है। अतः उधर ही आप और दोबारा यदि याद नहीं है तो देख लेना 2:21 में वेदा विनाशन इत्यादि। अविद्यावान में ही कर्म के प्रति आस्था होती है, आसक्ति भी होती है। जो ज्ञानी है उसको कर्म में न आसक्ति है न आस्था है, अतः उसे प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कर्मजन्य फल या संसार जानता है, और वह संसार मिथ्या होने के नाते उस मिथ्या वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं हो सकती है। जब तक आपको किसी वस्तु मिथ्यात्व का भान नहीं है, निश्चय नहीं है, तब तक उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जरूर होती है, और प्राप्त करना है तो फिर कर्म करना पड़ेगा। अतः कर्म में प्रवृत्ति का जड़ ही है जगत में सत्यत्व, और जगत में सत्यत्व का कारण क्या है? अविद्या। वह ज्ञान के बिना मिटने वाली नहीं है। अतः ज्ञान के अगर जिसके अंदर अविद्या मिट चुकी है, उसने अविद्या भावादेव कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं यहाँ पर ज्ञानियों के लिए तो यह कर्मयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।